हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बीपीएससी सामान्य हिंदी से फिर मैं प्रश्न उत्तर लेके आई हूँ। तो यहाँ मैंने आप सभी को 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिया था और आज हम इसका तीसरा प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और इसी प्रकार से मैं इस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी ताकि आपकी जो परीक्षा है उससे पहले आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो चलिए हम अपने प्रश्न उत्तरों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो देखिए, राजभाषा संबंधी जो नियम बताए गए हैं ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक के अंतर्गत बताया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में ड का क्रम किसके बाद आता है? किस वर्ण के बाद आता है? तो ये जो है इसके बाद आता है। ऊ के बाद जो है ड आता है। चलिए नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का प्रयोग हमें करना है। तो तत्सम शब्द का प्रयोग जो है कहाँ किया गया है? निष्कृष्ट, अटारी, गहरा या फिर तीर्णा। तो इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए, निष्कृष्ट। अगला प्रश्न है, यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो यहाँ जो ये दुर्गम शब्द प्रयोग हुआ है, जबकि शब्द क्या होता है? दुर्गम होता है। तो इसमें से कहाँ पर दुर्गम शब्द जो है लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट वर्ड लिखा हुआ है दुर्गम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो अगला है, तो यहाँ पे प्रश्न है, सत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा आ। तो इसके लिए जो है शब्द क्या प्रयोग है? सत को जो अगर हम स्त्रीवाचक बनाएंगे तो हो जाएगा आ प्रत्यय का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुण संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर शब्द दिया गया है पावक, अभुद्य, मतैक्य और महर्षि। इनमें से गुण संधि का कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महर्षि। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो नेत्री शब्द जो है किसका पुल्लिंग हो जाएगा? इसका में से नेतिन, नेता, नेताइन या फिर नेत्री। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, नेता शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है नेत्री। ठीक है, तो इसका पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा? नेता। नेक्स्ट है, आज बहुत पानी गिरा, ये किस प्रकार का वाक्य है? एक उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है, सरल वाक्य है या फिर एक मिश्र वाक्य है? तो ये जो है किस प्रकार का वाक्य है? तो ये एक सरल वाक्य है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, युयुत्सु का अर्थ क्या है? युद्ध की इच्छा रखने वाला, दूसरों को रुलाने वाला, युद्ध में असर होने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युयुत्सु यानी युद्ध की इच्छा रखने वाला। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य का विलोम शब्द कौन सा होगा? प्रत्यक्ष, प्राची, पौवार्त्य या फिर प्रतीची। तो पाश्चात्य शब्द का जो विलोम होगा वो होगा पौवार्त्य। ठीक है, पौर्वात्य। ये सी ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट है, स्तन्य का पर्यायवाची क्या है? तो इसका जो पर्यायवाची होगा खीर, कौंध, दूध या फिर पेय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूध शब्द का को जो है स्तन्य भी कहते हैं। फिर यहाँ पर जो है आपको अशुद्धि वाला शब्द जो है निकालना है। तो यहाँ पे इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यायावरी का सुख इसी में है कि आप निकलते हैं किसी एक जगह की खोज में और सम्मुख गिर जाती है कोई दूसरी ही जगह। अब यहाँ पर कौन सा शब्द जो है अशुद्ध है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है हमारा राइट है, यानी डी शब्द में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अशुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन डी, और सम्मुख गिर जाती है कोई दूसरी जगह। अब जगह कैसे गिर जाएगी?
तो यहाँ पे अशुद्ध क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है माथा ठनकना का अर्थ है, तो माथा ठनकना का अर्थ क्या है? सिर दर्द होना, नुकसान होना, शक हो जाना या फिर उदास होना। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा ऑप्शन सी, शक हो जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा अगला प्रश्न है परमेश्वर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो देखिए परमेश्वर यानी परम है जो ईश्वर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो कर्मधारय हो जाएगा, क्योंकि जहां पर भी है जो या के समान, तो वहां पर क्या होता है? कर्मधारय होता है। नेक्स्ट है तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि त वर्ण की जो है आवृत्ति हो रही है, और जहां पर भी वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करे। व्यंग लेखक सामाजिक डैश पर तीखा प्रहार करते हैं। सामाजिक किस पर? अनुरूपता, विद्रुपता, संगति या फिर अभिरामता, किस पर व्यंग करते हैं? तो ये विद्रुपता, जो समाज की जो बुराइयां होती हैं उस पर ये लोग व्यंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्यों का उचित क्रम में चयन कीजिए। तो यहाँ पर इसको आपको क्रमानुसार लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा इसका? तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आएगा, देखिए संक्षेप कहा जा सकता है कि अनायास ही मानव जीवन को सर्वोपयोगी सरल साधन काव्य ही है, जिसका चारों पदार्थों की प्राप्ति का सुलभ तथा अनुशीलन करने पर अल्प बुद्धि वाले प्राणी भी। ये इस प्रकार से वाक्य है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्या हो जाएगा? देखिए संक्षेप कहा जा सकता है कि चारों पदार्थों की प्राप्ति का सुलभ तथा सरस साधन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सरस साधन ही अनायास ही मानव जीवन को सर्वोपयोगी अनुशीलन करने पर अल्पबुद्धि प्राणी भी। तो इस प्रकार से इसका क्रम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है संस्कृत भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ द्रष्टव्य होता है? तो संस्कृत भाषा का जो प्राचीन रूप है हमें कहाँ देखने को मिलता है? उपनिषद में, महाभारत में, ऋग्वेद में या फिर रामायण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद वैसे भी क्या है? ऋग्वेद है। चलिए नेक्स्ट है प्रखर शब्द क्या है? एक विशेषण है, संज्ञा है, प्रविशेषण है या फिर एक क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर जो प्रखर शब्द है वो एक विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की प्रमुख हिंदी संस्था कौन सी है? हिंदी भाषा मंच, गांधी स्मारक संस्थान, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा या फिर दक्षिण साहित्य परिषद। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा। अगला प्रश्न है किसकी दृष्टि में काव्य केवल आनंद का ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक उन्नयन का भी साधन था? तो ये कथन जो है मैथ्यू आर्नल्ड का है। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। तो अगला प्रश्न है वाल्मीकि कृत रामायण एवं व्यास कृत महाभारत किस भाषा में लिखे गए? प्राकृत, अपभ्रंश, पाली या फिर संस्कृत? तो देखिए ये सभी जो वाल्मीकि कृत रामायण और व्यास कृत महाभारत है ये सभी जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए। नेक्स्ट है इनमें सरल वाक्य कौन सा है? उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो, सुरेश धीरे धीरे लिखता है, सुबह हुई और वह आ गया। तो यहाँ पर हमें सरल वाक्य बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, किया गया। यहाँ पर भी दो वाक्य है और यहाँ पर भी आपको वाक्य दिख रहा है, लेकिन सी क्या है? सुरेश धीरे धीरे चलता है। ये क्या है? सरल वाक्य है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उपयुक्त कारक चिन्ह। तो यहाँ पर आपको कारक बताना है। प्रत्येक प्रश्न डैश संभावित उत्तर दिए गए हैं, में, से, के लिए या फिर के। तो प्रत्येक प्रश्न के संभावित उत्तर दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है चुनना है। इसमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इन्होंने सही लिखा हुआ है, तुम्हें, इन्हीं, जिन्हें। तो यहाँ पर जिन्हें शब्द जो है
वो गलत लिखा हुआ है। ऑप्शन डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं अशुद्ध कहूँ तो तुम्हें और इन्हीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिन्हें, चलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए ये थी आज के प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट 3 की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को प्रैक्टिस सेट 4 कराऊंगी। तो आप सभी को ये प्रैक्टिस सेट कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अपने डाउट्स भी मुझे कमेंट करते रहिएगा। जो भी टॉपिक आपको मुश्किल लग रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।